हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, वेलकम। आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 25। तो मैं एक बार श्लोक पढ़ती हूँ। देवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्नव परे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। हरे कृष्णा सुचारिता। देवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्नव परे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। तो भगवद गीता चैप्टर 4 टेक्स्ट नंबर 25। इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifices to them, and some offer sacrifices in the fire of Supreme Brahman. कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अब ये यहाँ पे बात क्या हो रही है, अलग अलग यज्ञों की बात हो रही है। और ये यज्ञों की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हम तो डिस्कस कर रहे थे कर्मा के ऊपर। ये 4.16 से लेकर 4.24 तक हमने बेसिकली कर्मों के बारे में डिस्कस किया था कि भगवान ने बताया था कि 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म वो हैं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध, और इनके हमें अच्छे और बुरे फल भोगने पड़ते हैं। और अकर्म क्या है, जिनका कुछ भी फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। और वो बेसिकली भगवान को जो हम समर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं, जो भी अच्छे कर्म भगवान को सेंटर में रखते हुए भगवान को समर्पित करते हुए, वो सब क्या है, अकर्म। और फिर उसके बाद भगवान ने बोला था 17वें श्लोक में कि गहनो कर्मणा गति, कि ये जो कर्मा की जो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कर्मा को समझना, कर्मा, कार्मिक बॉन्डेज, एंटैंगलमेंट, कैसे हम फंस जाते हैं। हरे कृष्णा कोमल माता जी। हरे कृष्ण। तो फिर भगवान ने बोला था कि ये जो कर्मा की साइकिल है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो कह रहे कि अर्जुन मैं तुम्हें प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि और उस सिद्धांत को तुम फॉलो करो। फिर उसके बाद 18वें वर्स में भगवान बोलते हैं कि जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देख रहा है, एक्चुअली में वो रियल पंडित है। एंड देन फिर 19वें वर्स में भगवान बता रहे हैं कि कैसे हर कोई जो है नॉर्मली अपना कैसे जो साधक है, अब जो भक्ति कर रहे हैं, वो कैसे अपना कर्म करते हैं। तो भगवान इसमें बोलते हैं कि यस्य सर्वा समारंभा कर्मा संकल्पा वर्जिता, कि हरे कृष्ण पूजा। तो मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। तो भगवान बता रहे हैं इस सेक्शन में कि कैसे जो साधक है वो कैसे कर्म कर रहे हैं। उनका जो हर कर्म है, हर एफर्ट है, वो बिना काम के रहित है। बिकॉज जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने प्लेजर के लिए कोई कर्म करते हैं, तो हम ये कार्मिक बॉन्डेज में फंस जाते हैं, हम अपने लोअर नेचर से एक्ट करते हैं। एंड और फिर भगवान कह रहे कि जो ऐसे करता है उसके सारे जो बिना
काम संकल्प से रहित होकर उनके ज्ञान ज्ञान अग्नि दग्धा कर्मणि, कि उसके फिर सारे कर्म जो है ज्ञान की अग्नि में उसके भस्म हो जाते हैं। तो बेसिकली उसको समझ आ जाता है कि ये सब कार्मिक बॉन्डेज मेरे लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए वो ज्ञान ज्ञान होता है तो वो उससे अकर्म के रूप में कर्म कर पा रहा है। तो साधक ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि 20 वर्ष में भी साधक कैसे करता है भगवान वो बता रहे हैं कि कैसे त्यक्त्वा कर्मा फला संगम नित्यो तृप्ता निराशः, और उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और वो सेटिस्फाइड है, इंडिपेंडेंट है, और इसलिए वो किसी कर्मों के बंधन में नहीं बंध रहा है। फिर उसके बाद 21 और 22 वर्सेस में भगवान बता रहे जो अब एक एडवांस डिवोटी है, अब उसके क्या सिम्टम्स हैं। अब जो ऐसे अकर्म करते करते जो अब एडवांस लेवल पे पहुंच गया है, तो वो फिर भगवान बताते हैं निराशीर यत् चितात्मा त्यक्त्वा सर्वा परिग्रह शरीरम केवलम कर्मा, कि वो उसकी माइंड उसकी सेंसेस जो है परफेक्टली कंट्रोल्ड है। उसने वो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कि मैं कंट्रोलर हूँ वो उसने गिव अप कर दिया है, और वो केवल जो बेयर नेसेसिटीज़ है लाइफ की उसके लिए कर्म कर रहा है। एंड 22 वर्स में फिर भगवान बताते कि जो भी उसको मिल रहा है यद इच्छा लाभ संतुष्टो, जो भी उसको मिल रहा है वो उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। ये एडवांस डिवोटी के सिम्टम्स हैं। और सक्सेस फेलियर में वो बैलेंस बना के रखा हुआ है। एंड देन 23rd वर्स में भगवान बताते हैं कि गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थिता चेतसा, और वो ये मतलब ये जो 3 गुण है ना, बेसिकली हम इन 3 गुणों में ही, इन 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में ही हर चीज़ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं वो इन 3 गुणों से भी वो फ्री हो चुका है, और वो पूरी तरह से ज्ञान अवस्थिता चेतसा, पूरी तरह से वो स्पिरिचुअली वो ट्रांसेंडेंटल हो चुका है। और फिर भगवान यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यज्ञ आचरत कर्मा समग्रम प्रविलीयते, कि उसका हर कर्म क्या है, उसका हर कर्म यज्ञ है। तो अब यहाँ पे अभी अकर्म और ये सब भगवान कर्मा के बारे में बता रहे थे, अकर्म विकर्म और ये कर्म। तो अब यहाँ पे भगवान ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, यज्ञ आचरता कर्मा। यानी ये भगवान कह रहे हैं कि हरे कृष्णा खुशी। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हरे हैं कृष्ण माता जी। कि यज्ञ आचरता कर्मा, कि उसका अब हर कर्म क्या है, यज्ञ बन गया है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जैसे हम यज्ञ सुनते हैं तो हमें हवन हमारे माइंड में आता है कि हम आग जला के हवन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो हर कर्म यज्ञ बनने का मतलब है कि वो जो भी कर रहा है, बिकॉज यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बिकॉज भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, कि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। और आगे इधर प्रभुपाद भी लिखेंगे कि यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी वो कर्म कर रहा है उसका हर कर्म क्या है, वो भगवान प्रिंसिपल बता रहे हैं कि यज्ञ का प्रिंसिपल क्या होता है, भगवान विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कर्म करना। तो उसका हर कर्म एक्चुअली यज्ञ बन चुका है, क्योंकि हर कर्म क्या है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो फिर उसके अंदर उसको वैसे ही कर्मा साइकिल में वो फिर बंधेगा नहीं। तो वो क्योंकि जिसका हम संग करते हैं ना, कहते हैं ना जैसा रंग वैसा, जैसा संग वैसा रंग। तो जिसके साथ हम संग करते हैं हमारा भी वो वैसा ही मेंटालिटी हो जाती है, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो जब हम भगवान के लिए भगवान का संग कर रहे हैं, भगवान के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, तो भगवान के भी फिर दिव्य गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ से फिर भगवान अब वो यज्ञ का कंसेप्ट कैरी कर रहे हैं। वर्स नंबर फिर 24 में भगवान बोल रहे हैं कि उसका जो वो इस तरह का जो भक्त है जिसका हर कर्म यज्ञ है, तो वो जो भी कर रहा है वो भगवान बोलते हैं
ब्रह्मणा अर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्माहुतम ब्रह्मण एव तेना गंतव्यम ब्रह्मा कर्मा समाधिना। तो उसका हर कर्म जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल हो गया। ब्राह्मण यानी कि उसका हर कर्म स्पिरिचुअल हो गया है। और इस तरह से वो जब इस तरह के मूड में, डिवोशनल मूड में जब वो एक्ट करता है तो वो क्या है, वो फ्री हो रहा है अपने लोअर नेचर से। बिकॉज हमारी जो संस्कार है उसी प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, और फिर हम इससे हमें शुद्धि आ रही है और हम धीरे धीरे अपना स्पिरिचुअल जो नेचर है उसको हम कवर कर पा रहे हैं। तो एक तरह से जो हर जो कर्म है, हर हमारा यज्ञ है, वो बेसिकली हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे अब ये नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है, वर्स नंबर 25 से लेकर 33 तक। और इसके अंदर भगवान जो है अलग अलग यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि बेसिकली जो यज्ञ का पर्पस हमने क्या समझा था कि भगवान कृष्ण के लिए, भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए यज्ञ करना। बट हर कोई इस लेवल तक, हर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता, हर कोई इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता। तो बेसिकली जो भी हम अपने कर्म कर रहे हैं, जब हम भगवान कृष्ण की सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं तो वो सब यज्ञ बन जाते हैं। जैसे अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हम ये भगवत गीता जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि भगवत गीता का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं। तो ये भी एक यज्ञ है। ये भी जो भी भगवान के लिए किया जा रहा है वो यज्ञ है। इसके अंदर हम आहुति किसकी डाल रहे हैं, अपने समय की आहुति डाल रहे हैं। और हमारे सेंसेस की, हम अपना जो सेंसेस है, हम अब कान से सुन रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, और मन भी हमारा उसके अंदर लग रहा है। तो ये सब क्या है, देखा जाए तो ये प्रिंसिपल हमें समझना है, सिद्धांत समझना है। एंड फिर यहाँ पे भगवान अलग अलग यज्ञ, अब इस सेक्शन में 25 से लेकर 33 तक भगवान जो है अलग अलग यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। कि कैसे जो अलग अलग योगी हैं वो अलग अलग यज्ञ करते हैं। और अगर हम देखें तो अर्जुन का बेसिकली क्या क्वेश्चन था कि भगवान मुझे, मैं अगर कर्म नहीं करूँगा, उसको था कि मैं अगर लड़ाई नहीं करूँगा तो शायद मैं पाप कर्मों से बच जाऊँगा, कि मतलब कुछ भी कर्म नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा कि बेसिकली हमें कर्म करने नहीं छोड़ने, बिकॉज हमारी वो ड्यूटीज़ हैं, हमें अपनी ड्यूटीज़ करना नहीं छोड़ना है। लेकिन हमें वो सेल्फिश मेंटालिटी, जो हम लोअर नेचर से हम एक्ट करते हैं, अपने प्लेजर के लिए एक्ट करते हैं, तो बेसिकली हमें वो मेंटालिटी छोड़नी है, हमें अपने कर्म करने नहीं छोड़ने हैं। क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, धीरे धीरे जो भी हमारे कर्म है ना, वो हमें धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन की ओर लेके जा रहे हैं, शुद्धि हमें दे रहे हैं। तो हम इस पे बाद में आते हैं बाकी। तो हमने ये श्लोक तो पढ़ लिया है, और मैं एक बार इसका ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ देती हूँ। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि अब हर कोई इस लेवल पे नहीं है कि वो समझ पाए कि हम हर कर्म को, अपना जो भी हमारा हर कर्मा है ना, हम उसको भक्ति बना सकते हैं। जब हम उसको भगवान के लिए करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए करेंगे, तो हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। हम चाहे पार्क में जा रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम घर में झाड़ू मार रहे हैं, हमारा हर कर्म यज्ञ बन सकता है अगर हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है कि ये मेरे को भगवान के लिए करना है। बिकॉज वो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो ये कर्मा साइकिल है, उसमें हम जितना फंसते जाएंगे, उतना हम एंटेंगल होते जाते हैं, उतना मुश्किल है इस कर्मा साइकिल से बाहर आना। वो भगवान तो बोलते हैं कि इवन ये जो ज्ञानी है उनके लिए भी ये समझना बड़ा मुश्किल है कि ये कर्मा की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, इंट्रिकेसीज हैं, ये बहुत हार्ड है इसको समझना। तो इसलिए भगवान ये सारा सेक्शन इसलिए बोल रहे हैं। तो अब
अब वो कह रहे हैं कि जो अब योगी क्या होता है। तो मैं एक बार अपने वापस से प्रेजेंटेशन पे आती हूँ। योगा, सबसे पहले समझते हैं कि योगा क्या है। तो योगा का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कुछ आसन वासन कर लिए, जो आजकल तो बड़ा ही वो योगा स्टूडियोज़ और वो सब चल रहे हैं। तो योगा से हम समझते हैं कि शारीरिक आसन हो गए, बट योगा का मतलब क्या है बेसिकली, कनेक्शन, जुड़ना। तो और जो योगी कौन है, जो अलग अलग वे से उसी भगवान से, परम सत्य से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर एक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर एक को नहीं रियलाइजेशन है कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है। और ये कैसे, अगर किसी को समझ भी आता है तो वो पूरी तरह श्योर नहीं होती कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सके, क्या करना चाहिए। तो वो भी क्या है, मिसिंग लिंक है। तो और ये योगा क्या है, जो भगवान से हमें कनेक्ट करवा रहा है। और योगी क्या है, अलग अलग तरह के योगी होते हैं। यहाँ पे भगवान ने बताया है 3rd चैप्टर में, स्लाइड कहाँ गई, हम्म, अरे ये आगे क्यों नहीं जा रहा। हाँ, तो 3rd चैप्टर में भी भगवान ने बताया था कि यो ये योगा लैडर बताई थी कि बेसिकली योगा क्या है। सबसे नीचे लेवल क्या होता है कि किसी को कुछ नहीं पता, बिल्कुल जानवरों वाली ज़िंदगी जी रहा है। और फिर उसके बाद बिल्कुल एनिमलिस्टिक लाइफ, और कोई धर्म नहीं, कुछ पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। और वो बिल्कुल जानवरों के बराबर हो गया, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग। यही 4 कर्म जानवर भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो वो आता है कर्म कांडा का, शास्त्रों के अकॉर्डिंग। फिर वो डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अनुष्ठान विधियाँ कर रहे हैं। और उनको समझ आता है कि कुछ हमसे हायर पावर है और हमारी हैप्पीनेस क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कर्म कांडा। फिर सकाम कर्म, कि जो भी कर रहे हैं उससे हम अटैच है कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। फिर उसके ऊपर का लेवल आता है निष्काम कर्म योगा, कि जिसके अंदर अब समझ आ गया है कि हर कर्म जो है हमारे बंधन का कारण है। और तो वो जो भी रिजल्ट है उससे डिटैच नहीं होते। तो कर्म योगी भी 2 प्रकार के हैं, एक सकाम कर्मी, एक निष्काम कर्मी। तो 2nd चैप्टर भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना है, बुद्धि योग उसको बोल रहे हैं। कि यानी कि जो भी कर्म करना है वो डिवाइन कॉन्शियसनेस में रहकर हमें कर्म करना है, और वो कर्म के रिजल्ट से अटैच नहीं होना। फिर उसके बाद ज्ञान योगी आते हैं, जो ज्ञान के द्वारा समझना चाहते हैं कि ये परम सत्य क्या है। कर्म योगी कर्म के द्वारा। फिर उसके बाद अष्टांग योगी, ये अपना मन, इंद्रियां सब कंट्रोल करके ये जो 8 लिम्स हैं उसको फॉलो करते हैं। फिर अल्टीमेटली जो भी ये कर रहे हैं, स्लाइड्स उल्टी सीधी हो गई हैं। हाँ, तो ये योगा लैडर है कि वो जो भी कर रहे हैं, तो हर चीज़ से उनका पर्पस क्या है, उस परम सत्य पर पहुंचना। तो योगी वही है। अलग अलग पाथ हो सकते हैं, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये अलग अलग पाथ्स हैं। अलग अलग योगी जो भी योगी इन पाथ्स पे चल रहे हैं, वो सारे ही बेसिकली उनका पर्पस है आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना, समझना उस परम सत्य को। तो वैसे तो ये योगा लैडर है कि धीरे धीरे पहले आप कर्म कांड करते हैं, धीरे धीरे शास्त्रों पे विश्वास होता है। फिर आपको समझ आता है कि अच्छा मेरे को ऐसे करना है, और आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है कि अगर मेरे को मेरी हैप्पीनेस चाहिए तो मुझे अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा, उससे मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। फिर उसके बाद निष्काम कर्म, उनको और हाई लेवल का समझ आता है कि अरे ये जब मैं अटैच रहूँगा रिजल्ट से तो मैं और फंसूँगा। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान योग, फिर ज्ञान के लेवल पे पहुंचते हैं। फिर अष्टांग योग, ध्यान योग, फिर उसके बाद अल्टीमेटली भक्ति पे पहुंचते हैं। तो अब हम यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हर कोई, चाहे वो कर्म योग से भी भक्ति पे पहुंच सकता है,
ज्ञान योग से भी, अष्टांग योग से भी, बिकॉज ज्ञान और जब ध्यान और ये सब जब वो उनका मैच्योर हो जाएगा तो अल्टीमेटली उनको यही समझ आएगा कि ले दे के क्या है, भक्ति है, भक्ति सुपीरियर है। फिर अल्टीमेटली वो भक्ति में पहुंच जाएंगे। या तो आप धीरे 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 इस टाइप से ऊपर उठो, या फिर आप सीधा ही भगवान से आप कनेक्ट होके, भक्तों से कनेक्ट होके आपको समझ आ रहा है और आप सीधा ही भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो ये जो ये लिफ्ट वाली मैंने ये बनाई थी स्लाइड, तो जो ये योगा लैडर है वो क्या है कि ये धीरे धीरे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, फिर आपको समझ आ रहा है। और भक्ति क्या है, ये एक एलिवेटर है, लिफ्ट की तरह सीधा आपको भगवान के पास पहुंचा देगी। लक्ष्य गोल सबका एक ही है, परम सत्य को जानना, उस परम भगवान को जानना। तो ये अलग अलग योगी हैं, उनके अलग अलग पाथ हैं। तो इसलिए अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ, तो ये यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के, बिकॉज जिसका जैसा लेवल है फिर वो अपने हिसाब से वो उस परम सत्य को समझ के अपने हिसाब से वो यज्ञ कर रहा है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या क्या बता रहे हैं कि दो प्रकार के यज्ञों की बता रहे हैं कि जो कुछ योगी हैं वो विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवी देव भली भांति देवी देवताओं की पूजा करते हैं। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अदरक ले आना, आलू ले आना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ओके, आई एम सॉरी, मुझे कॉल लेनी थी, ये किसी ने ज्वाइन किया है। हरे कृष्णा माता जी, ज्वाइन हो गया ना, हाँ। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं, बिकॉज हर किसी की लेवल, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है कि वो सीधा भक्ति के लेवल पे पहुँचे। तो इसलिए अलग अलग जो योगी हैं वो अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं। तो अब इसका परपट पढ़ते हैं और इसको और डिस्कशन करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर अपना कर्म में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ता द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: संसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भवित है उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वह इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहु ईश्वरवादी कहलाते हैं। तो अभी इतना डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यज्ञों की भी अलग अलग कोटियाँ हैं, कैटेगरीज हैं, और वस्तुतः यज्ञ क्या है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। तो इसमें क्या बोला गया है कि इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज श्री कृष्णा, द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. The purpose of performing sacrifices is to please him. Yoga is for realizing him. All fruitive activities are ultimately rewarded by him only. He is supreme knowledge and all severe austerities are performed to know him.
रिलीजन धर्मा इज रेंडरिंग लविंग सर्विस अनटू हिम, ही इज सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। कि मतलब कि जो ये भगवान कृष्ण है वही परम भगवान है, वही परम सत्य है। और जितने भी यज्ञ कर रहे हैं केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, जितने भी योगी अलग अलग योग विधियां कर रहे हैं केवल उनको समझने के लिए, उनको उन तक पहुंचने के लिए, जितने भी सकाम कर्म कर रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही उनको फल मिल रहा है। और वही ज्ञान योगी द्वारा ज्ञान के द्वारा समझे जा रहे हैं। और जो भी तपस्या ज्ञान वो सब कर रहे हैं केवल भगवान कृष्ण को समझने के लिए। और धर्म का मतलब है उनकी भगवान की प्रेममयी सेवा करना, यानी भक्ति करना। और वही क्या है, भगवान कृष्ण क्या है, सुप्रीम गोल है लाइफ के। और यहाँ पे फिर अभी अभी जो अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के यज्ञों की बात बता रहे, तो हमने अभी योगा लैडर भी देखा, अलग अलग योगी है। और फिर लेकिन भगवान 6th चैप्टर भगवत गीता में बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार के योगी हो सकते हैं, क्योंकि वो सब अध्यात्म के मार्ग में ही आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी कंप्लीट रियलाइजेशन ना हो कि परम सत्य कौन है, बट अल्टीमेटली वो भी अध्यात्म के मार्ग में ही आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भगवान बोलते हैं 6th चैप्टर का 47th वर्स है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि इन सब योगियों में से मुझे वो योगी सबसे प्रिय है जो मेरी ही भक्ति कर रहा है और उसका मन मेरे में फिक्स है और भक्ति द्वारा वो मेरे तक पहुंच रहा है। तो भगवान कह रहे हैं सारे योगियों में से ये भगवान कह रहे हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। बेसिकली जो भक्त है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो लिफ्ट में बैठ के, अब इतना कुछ हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ कि पहले ये जो योगा लैडर भी मैंने दिखाया था वो अलग अलग लेवल्स हैं। आप या तो ऐसे जाओ या फिर आप सीधा लिफ्ट में बैठ जाओ, आप 100th फ्लोर पे पहुंच जाओगे। तो वो योगा लैडर क्या है, वो सीधा लिफ्ट क्या है, भगवान की भक्ति। आप सीधा ही भगवान की शरण में आ गए। क्योंकि हर एक का जो है हर कोई डिफरेंट 3 गुणों के प्रभाव में है और फिर अलग अलग उनकी इंक्लिनेशंस है, अलग उनका डिफरेंट वे है समझने का, परम सत्य को अप्रोच करने का। तो इसलिए वो जितना उनका लेवल है, जितना उनकी कॉन्शियसनेस है, फिर वो उसी प्रकार से यज्ञ करते। तो यहाँ पे 2 प्रकार के वो यज्ञों की बात हो रही है। एक तो जो देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, जो भी उनके पास द्रव्य है, यानी कि अपनी वेल्थ यूज़ करके वो यज्ञ कर रहे हैं। जैसे कि वो घी डाल रहे हैं, हवन सामग्री डाल रहे हैं, तो वो उन सब में तो हमारी वो वेल्थ ही जा रही है ना। और फिर दूसरे प्रकार के जो यहाँ पे यज्ञ की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात करें, इम्पर्सनलिस्ट जो हैं, निर्विशेषवादी हैं, जो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के यज्ञों की बात हुई है। ये भी अध्यात्मवादी हैं जो देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देवी देवता हैं वो भी क्या है, अलग अलग जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक होता है और फिर अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर, वेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, अलग अलग ऐसे कर रहे हैं। तो देवी देवता भी क्या कह रहे हैं, भगवान के ही अंडर वो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और उनकी ही सेवा कर रहे हैं। एंड भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, 7th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि 21st वर्स में भगवान बोलते हैं कि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ। और जैसे ही अगर किसी की डिज़ायर होती है किसी पर्टिकुलर देवी देवता को की पूजा उपासना करने की, तो मैं उनकी फेथ स्ट्रॉन्ग करता हूँ और फिर इस वजह से वो उस पर्टिकुलर देवी देवता की उपासना कर सकते हैं। फिर 7:22 में कहते हैं भगवान कि स तस्य श्रद्धया युक्तस तस्य आराधना नाम इहते और लभते च तथा कामान मा एव विहतान ही
तान। भगवान कह रहे हैं कि फिर ये जो भी वो देवी देवताओं की वो उपासना कर पा रहा है और उससे अपनी जो भी इच्छा वो चाहता है, जो भी भौतिक इच्छा चाहता है, एक्चुअली में वो सारे बेनिफिट्स क्या है वो मैं ही दे रहा हूँ। भगवान ये 7 चैप्टर के 21-22 वर्स में ये बोलते हैं। फिर दूसरे प्रकार का यहाँ पे वो यज्ञ की बात करें, एक तो हो गए जो देवी देवता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको हमारे वैदिक टाइम्स में ऐसा था कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आपको वेल्थ चाहिए, आपको पुत्र चाहिए, अच्छा पति अच्छी पत्नी चाहिए, आपको विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, फेम चाहिए, हर एक के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ करो और डिफरेंट डिफरेंट उनकी विधियां हैं, शास्त्रों में आती हैं और ये प्रमाणिक है और ये सब डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं के लिए है। तो इसलिए जो भी आपकी इच्छा है, पर्पस ये है कि एटलीस्ट आप देवी देवताओं के लेवल पे तो जा रहे हो ना, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि एक हायर अथॉरिटी है और जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी खुशी है, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो धीरे धीरे आपको देवी देवताओं के पास जाओगे, उनके लिए यज्ञ करोगे और धीरे धीरे आपको शास्त्रों पे तो कम से कम विश्वास होगा। फिर शास्त्रों से जब विश्वास होने लग जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, फिर भगवान बोलते हैं वेदेश च वेदेरहमेव वेद्य, कि उसके फिर शास्त्रों के द्वारा अल्टीमेटली धीरे धीरे आप ऊपर पहुंचते जाओगे। आपका गोल पहले तो आपका होगा कि मुझे मेरी इच्छाएं चाहिए, जो इच्छाएं पूरी होंगी, फिर आपका धीरे धीरे स्वर्ग, अच्छा मुझे स्वर्ग जाना है, फिर आपको समझ आएगा स्वर्ग भी टेम्परेरी है, इसके बियॉन्ड भी कुछ है। और फिर ये स्वर्ग भी बस हमारे कुछ अच्छे पुण्य हैं तो हम जा पा रहे हैं, बट अल्टीमेटली फिर वो पुण्य समाप्त होंगे, फिर से वापस यहाँ आएंगे, फिर इसके बियॉन्ड जाए तो आप फिर धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर उठती रहेगी। तो ये पर्पस है देवी देवताओं तक भी जाने का। फिर भगवान कह रहे हैं अल्टीमेटली शास्त्रों के द्वारा मुझे ही जानना है, मेरे तक ही पहुँचना है। तो वो लेकिन जिसका जो लेवल है, हम सब लोग कितना हमारे अंदर अटैचमेंट्स हैं, कितना बिलीफ सिस्टम हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, संस्कार अलग है, हमारे एक्शंस अलग हैं, तो इसलिए हर कोई अलग लेवल पे है, तो उससे वो भगवान को समझता है। तो भगवान हर ये शास्त्र में भगवान हर एक को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उन तक पहुंचने की। बट अल्टीमेटली जो देवी देवताओं को भी मान रहे हैं तो भगवान कृष्ण ही उनकी उनको सब वो सैंक्शन भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं, जो भी फल मिल रहा है। और जो देवी देवता है वो भी बस अगर कर्मों में है तो ही वो दे पा रहे हैं, अदरवाइज़ वो भी उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और जो देवी देवता है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है और उनकी भी एक निर्धारित आयु है, बहुत लंबी है, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड एज है, उनकी भी एक्सपायरी डेट है। और फिर और जो देवी देवता है वो अपने उपासकों से, क्योंकि जो देवी देवताओं के उपासक है उनका भी यही रहता है ना कि इच्छा है तो इसलिए जा रहे हैं और पता है ये पूरी हो जाएगी। तो देवी देवता के उपासक है वो भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर भी कोई प्रेम का आदान प्रदान देवी देवताओं से हो रहा है, वो सब नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें शास्त्रों से एग्जाम्पल देखें तो ब्रह्मा जी ने जब हिरण्य कशिपु ने ब्रह्मा जी की काफ़ी तपस्या करी थी, तो फिर काफ़ी घोर तपस्या करी थी, ब्रह्मा जी ने भी फिर वरदान दिया, तो उसके बाद ब्रह्मा जी को ही लगने लग गया अरे ये क्या है, कैसे इससे पीछा छुड़वाऊँ। और फिर ब्रह्मा जी का ही उसके बाद दिमाग ख़राब हो गया था, वो भगवान से फिर उन्होंने प्रार्थना करी, फिर भगवान ने आके फिर जो हमें आगे कहानी पता है। और फिर वो भागवतम में आता है, जड़ भरत महाराज की स्टोरी आती है कि जो जड़ भरत महाराज हैं वो हमने भागवतम में डिस्कस किया था कि 2 लाइफ टाइम पहले वो बहुत बड़े महान भक्त हैं। वो जड़ फूलिश अपने आप को स्टूपिड दिखा रहे थे, है नहीं। तो उनको कुछ काली के भक्त थे, तो उनको वो काली वो बलि चढ़ा काली को बलि चढ़ाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे, तो उनको लगा रही है मूर्ख है, इसी को ले जाते हैं, तो उसी को जड़ भरत महाराज को ले गए। वो इतने ज़्यादा ट्रांसेंडेंटली एब्जॉर्ब थे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनको लगा कि जो भी भगवान की कृपा से जो भी अरेंजमेंट हो रहा है मेरे लिए, लेट इट बी, लेट मी एक्सेप्ट। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना उनके अंदर एक क्वालिटी आने लग जाती है। अभी हम लोगों को ना जो चेंज होता है ना उसको एक्सेप्ट करने में ना बहुत दिक्कत आती है। छोटे छोटे चेंजेस हम लाइफ में नहीं एक्सेप्ट कर पाते, जॉब चेंज हो गया, घर का चेंज हो गया, हेल्थ के चेंजेस हो गए, फाइनेंशियल चेंजेस हो गए, पता नहीं कितने चेंजेस होते हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है कि एक चीज़ जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो चेंज है।
आयरनी है कि जो चेंज है वो हमेशा हमारी लाइफ में होते रहेंगे, और फिर हम उन चेंजेस से, कुछ चेंजेस अच्छे भी होते, कुछ चेंजेस अच्छे नहीं भी होते, तो हम वो एक्सेप्ट करने में हमें परेशानी होती है। तो इसलिए हमें मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज आते रहेंगे, और अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी पग पग पर हमारा इंतज़ार कर रही है स्टिल। लेकिन जो भगवान से कनेक्ट हो पा रहा है, भगवान की शरण में जा पा रहा है ना, वो अभी हमने इसी सेक्शन में, इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा था कि जो एडवांस्ड हो जाते हैं, फिर उनके अंदर क्या गुण आ जाते हैं, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनकी अपनी नीड्स के लिए दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करते, क्योंकि अभी हम दूसरों से उनको वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अभी क्या है कि हम इस लेवल पे है कि हमें हर चीज़ में वैलिडेशन की ज़रूरत है, कि मैं अगर मैं भक्ति भी कर रही हूँ तो मुझे चाहिए कि लोग मुझे बोलते रहे कि हाँ बहुत अच्छे तुम भक्त हो, बहुत अच्छे भक्त हो, और बार बार मुझे चाहिए हाँ अच्छा मैं तो भक्त हूँ, अच्छी भक्त हूँ, और फिर वो उन चीज़ों के अंदर हमें दूसरों से हमें वो वैलिडेशन चाहिए होती है, और जब नहीं मिलती तो हम अपने आप को प्रूव करने लग जाते हैं कि देखो मैं भक्त हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जो एक्सटर्नल ही होती है, केवल इंटरनल नहीं, क्योंकि भक्ति तो इंटरनल है। और फिर हमारा मूड, हमारी कॉन्शियसनेस, इंटेंशंस हमारी अलग ही डायरेक्शन में जाने लगती है। फिर अब दूसरों को, फिर अब देखना कि अरे ये मेरे को नहीं वैलिडेट कर रहा, तो मैं इसको प्रूव करूँगा, मुझे इससे वो चाहिए, फिर दूसरों को हम एक्सप्लॉइट करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, वो सब अलग चीज़ों में चले जाते हैं। तो इसलिए जब भगवान की शरण में है ना, तो केवल 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 तभी हम यहाँ पे हम पीसफुल रह सकते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में काम रह सकते हैं, और तभी हम यहाँ पे अपने आप को सुख दुख और इन सब में, सक्सेस फेलियर, इन सब में बैलेंस रख सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारे अंदर शुद्धि आती है, हमें क्लैरिटी मिलने लग जाती है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं समझ आती, भगवत गीता नहीं समझ आती, भागवतम नहीं समझ आती, तो उसके लिए भी भगवान की शरण में जाके भगवान के नाम का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे अंदर, इनके अभी जब तक हमारे मीनिंग नहीं प्रकट हो रहे तब तक हमें भारी रूप से सुनते रहना है, पर ये जो भागवतम हो गए, भगवत गीता हो गई, जो इनके श्लोक है भगवान द्वारा बोले गए हैं। भागवतम भगवान की महानता है, भगवत गीता में भगवान ने ये चीज़ें बोली हैं, तो ये भगवान की कृपा से वो इनर मीनिंग हमें रिवील होने लग जाते हैं। जब जितना हम पढ़ेंगे इनको, जितना हम सुनेंगे इनको भक्तों से, वो इनर मीनिंग हमारे हृदय में प्रकट होने लग जाएंगे, जो शायद हम पहले नहीं देख पा रहे थे, वो हम यहाँ से देख पाएंगे। जितना अभी हमारी चेतना को चाहिए है ना, भगवान उतना रिवील कर देते हैं, क्योंकि अभी क्या है, हम ओपन होने लग जाते हैं, हम ओपन भी नहीं है, रेडी भी नहीं है चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, इतने हमने आगे फ़िल्टर्स लगा रखे हैं अपने, तो वो सब क्या है, वो सब हटते जाते हैं भगवान की कृपा से। जितना हम इनको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी कंडीशंस जो है ना, इतनी सारी कंडीशन अप्लाइड है, 3 गुणों में फंसे हुए हैं, इन दलदल से हम थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाते हैं, अंदर शुद्धि होने लगती है। तो जब शुद्धि होने लगती है ना, चीज़ें क्लियर दिखने लग जाती हैं भगवान की कृपा से, केवल भगवान की कृपा से। तो इसलिए भगवान का नाम जाप बहुत ज़रूरी है, वो भगवान से हमारा कनेक्शन बना रहा है ना वो, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम नाम जाप करते रहते हैं भगवान के बारे में, फिर भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, तो उससे वो अंदर क्लैरिटी आने लग जाती है। और फिर ये तब काम करेगी जब लाइफ की सिचुएशन आएंगी ना, तो ये हमारे अंदर ये जो श्लोक है ना, जो हमने पढ़ा है, जो भगवान कहना चाह रहे हैं इन श्लोकों के थ्रू, जब वो लाइफ में वैसी सिचुएशन आने लगती है ना, तो ये श्लोक वो अंदर आके, हम ज्ञान चक्षु क्यों बोलते हैं शास्त्रों को, ये श्लोक आके हमारी बुद्धि में ये हमें वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, चक्षु प्रदान कर देते हैं, अपने आप याद आएंगे। हम कहते हैं ना भूल जाते हैं, वो जब सिचुएशंस आएंगी ना, भगवान की कृपा से ये हमें वो एनलाइटन करने लग जाते हैं, लाइट देने लग जाते हैं, जिससे हमारा हृदय जो अभी जल रहा होता है, इतनी चीज़ों से हमारा हृदय जल रहा है, तो वो जलन अंदर ये शांत करने लग जाते हैं। भगवान की वाणी, भगवान का नाम, भगवान का प्रेम, भगवान का सपोर्ट, तो बस यही है, ये हमें ज्ञान चक्षु देंगे। तो हमें अपनी तरफ से एफर्ट करना है भगवान का नाम लेते हुए, और
भगवान का नाम है वो अल्टीमेटली हमें सब कुछ प्रकाशित करेगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ से क्या हो रहा है, हमारे अंदर शुद्धि आ रही है। ये यज्ञ भी है, वो कीर्तन भी है, क्योंकि भगवान की ग्लोरिफिकेशन हो रही है ना, भगवान को समझने का प्रयास हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमें वो शुद्धि मिल रही है, वो देखने की। तो इसलिए एक तो यज्ञ हो गया ये देवी देवताओं वाला। और मैं बता रही थी कि देवी देवता भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जड़ भरत की कहानी पे वापस आती हूँ। फिर जब वो काली का जो, जब वो जड़ भरत महाराज को, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में वो इतना भगवान के अंदर एब्जॉर्ब थे कि कृष्णा वट एवर इज़ योर विल, जो भी चेंज है कि ये आपकी आपकी तरफ से है, तो कृष्णा इट इज़ गुड फॉर मी। और वो लेवल आ जाता है भक्तों का, उनको उनको फिर जो भी अरेंजमेंट जैसा भी ये हो रहा है प्रोविडेंस की तरफ से, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं ईजिली। और उसके उसके अंदर वो भगवान की ही कृपा मान के वो इजीली, कहते हैं ना, वो हो जाते हैं अंदर, वो एक्सेप्टेंस अंदर इतने वो लेवल पे आती है, क्योंकि अंदर इतना प्रेम भगवान के प्रति वो है कि अगर भगवान ने, क्योंकि अगर भगवान ने बचाना है तो कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा बचाए कौन। तो अगर भगवान नहीं बचाना चाह रहे, फिर तो कुछ भी कर ले, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकते। जो भगवान ने बचाना है तो फिर ठीक है, मर्जी है उसकी, जैसे भी उसने रखना है। और वो अपने जो उनके भक्त हैं, भगवान तो हमेशा उनसे प्रेम करते हैं। हमें नहीं पता कि सिचुएशंस आएंगी हमारे लिए, हमें नहीं समझ आता कि क्या प्लान है भगवान का, लेकिन स्टिल जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आता है, इसका मतलब वो हम भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा है कि एटलीस्ट हम उनको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अगर कुछ अनफेवरेबल भी है, और हम उसको डेफिनेटली भगवान की कृपा से नेविगेट भी कर पाएंगे। तो फिर वो जब काली को वो देने गए थे वो जड़ भरत महाराज की बलि, तो जैसी बलि देने लगे, काली मूर्ति से प्रकट हो गई और उसने उन सबको मार दिया जो जो उसके उपासक थे, उन्हीं को ही सबको मार दिया। क्योंकि वो भी, काली भी क्या है, भगवान की ही भक्त है, वो भी भगवान की ही शक्ति है, भगवान कृष्ण की शक्ति है। तो उसको भी, जो वैष्णव है वो हर एक को प्रिय है। हमने पढ़ा था भागवतम में कि ये माया, दुर्गा देवी माया देवी है। तो जब तक कोई सिंसियर सोल नहीं है, तो उसका काम है, तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं तो तुम यहीं पे ही रहो, और वो भगवान को तुम डिस्टर्ब मत करो। ये लो, जैसे जेल में होता है ना, जेल में कैदी बोलेंगे हमें कंबल दे दो, ये लो कंबल लो, साबुन दे दो, हमें ये दे दो, ये लो, जेल में बैठे रहो। जब कोई कहेगा ना कि हाँ मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, उसको समझ आने लगेगा ना, तो वही भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो अंतरंगा शक्ति, वही उनकी डिवाइन एनर्जी बन के भगवान की तरफ फिर वो लेके जाती है। तो इसलिए कि एटलीस्ट ये सब भी भगवान की शक्तियाँ हैं। तो अगर जो किसी के भी देवी देवताओं के भी उपासक हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो अगर वो, जो भी वो उनकी इच्छा है, अगर वो छोड़ के अगर वो देवी देवताओं से ये मांगे कि क्या परम सत्य है, क्या रियलिटी है, मुझे बस आपकी कृपा इतनी हो कि आप मुझे वहाँ तक भेजो, तो वो देवी देवता भी उनको कृष्ण तक भेज देंगे। और फिर इंद्र का भी आता है कि वैसे जब भी ब्रजवासी इंद्र की जब तक पूजा कर रहे थे तब तक तो खुश था, तो देवी देवताओं की जब तक पूजा होगी तब तक खुश होंगे। और जैसे ही इंद्र की पूजा छोड़ी तो फिर उसको गुस्सा आ गया, और उसने पूरे ब्रज में हम सब जानते हैं क्या किया इंद्र ने। तो ऐसे ही जो देवी देवता के भी जो वर्शिपर्स हैं, उपासक हैं, वो अल्टीमेटली उनको फल भगवान कृष्ण के द्वारा ही मिल रहा है। फिर अब यहाँ पे दूसरे यज्ञ की बात आ रही है, तो वो निर्विशेषवादी। तो यहाँ पे प्रभुपाद वो भी लिखते हैं कि जो देवी देवता के जो उपासक है वो बहु ईश्वरवादी हैं। क्योंकि अगर हम देखें भी ना, अगर हम इंटेलिजेंस लगाए, तो परम सत्य एक ही होगा, हजार नहीं हो सकते। जैसे हाई कोर्ट तो बहुत सारे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो केवल एक है ना, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मेरे बराबर कुछ नहीं है। तो वो हर वही सब कुछ है। और फिर इतने बहु ईश्वरवादी फिर वो ब्रह्मा जी बोलते हैं, ये ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, कि ईश्वर जो है कंट्रोलर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सब कंट्रोलर में ईश्वरा परमा कृष्णा, उन सब कंट्रोलर के जो परम कंट्रोलर है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण।
फिर इवन मैंने ये भी कहीं पे सुना था कि शिव जो रावण था वो शिव जी का उपासक था ना, तो शिव जी ने भी उनको जब वो वर दिया था, तो फिर वो बाद में वो सोच रहे थे कि अब इसको कैसे रावण को मारा जाए। तो इसलिए लेकिन जो अगर भगवान कृष्ण की बात करें, अगर हम भागवतम में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पढ़ते हैं कि अगर किसी ने भगवान कृष्ण का एक नाम भी अगर ले लिया है ना, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते। और उस पर कितनी स्टोरीज आती हैं कि हमारे शास्त्रों में कि अगर किसी ने एक नाम भी लिया है ना, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलेंगे, भगवान उसको अपना समझ लेते हैं। तो इसलिए जो एक अब जो हम जैसे लोग जो हम कोशिश कर रहे हैं भगवान का नाम लेने की, या फिर जो ऐसे लोग जो प्रेम में भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या सोच सकते हैं कि भगवान उनको कभी छोड़ेंगे। तो इसलिए हमें मे भी भगवान के प्लान्स नहीं पता हो क्या है, तो इसलिए एक्सेप्ट करते हुए कि यस दिस इज़ कृष्णाज विल, और कृष्णा से प्रार्थना करते हुए कृष्णा गिव मी इंटेलिजेंस, नहीं है मेरे अंदर अभी वो कैपेसिटी कि जो भी आपके प्लान है उसको अभी एक्सेप्ट करने की, मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है इन चीज़ों को समझने की, प्लीज़ रिवील इट टू मी, क्या पर्पस है, और लेट मी बिकम ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पर्पस, कि जो भी आपका पर्पस है मैं उसका वो निमित्त मात्र, मैं केवल उसका बनूं। तो हम ऐसे अगर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो भगवान डेफिनेटली हमें या हमारे हृदय में या फिर भक्तों के द्वारा हमें भगवान अपनी कृपा देते हैं। भगवान किसी किसी को किसी भी वे में अप्रोच कर सकते हैं, भगवान अनलिमिटेड है, और उनके अप्रोच करने के वेज भी क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसलिए किसको कैसे भगवान क्या वो दे रहे हैं, वो भगवान जानते हैं, और वो भी समझ पाता है भगवान की कृपा से। एंड फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं कि ये जो निर्विशेषवादी हैं इनका क्या मानना होता है। ये बेसिकली प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं मायावादी हैं, मायावादी हैं, और ये क्या करना चाहते हैं, इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो ब्रह्म ज्योति में मानते हैं। ओके 15 मिनट्स है, हम ख़त्म करते हैं, और 5-10 मिनट्स में जो ये ब्रह्म ज्योति में, ये एक्चुअली भगवान से क्या है, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये भगवान के आकार को नहीं मानते हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, जबकि शास्त्र में वर्णन आता है कितना सुंदर वो रूप है भगवान का, और हम सब भगवान के जैसे ही है ना। हमारा अगर सबका एक एक देखा जाए तो कितनी 84 लाख योनियों में हर एक का रूप है ना, चाहे कीड़ा है उसका भी एक अलग रूप है, मनुष्यों का अलग रूप है, जानवर का अलग रूप है, पेड़ का अलग रूप है। तो जिसने इतने सारे सबको रूप दिए हैं, आकार दिया है, उसका वो कैसे फिर निराकार, वो निराकार भी है वो साकार भी है, दोनों ट्रू है। और भगवत गीता में आता है कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, क्या था, अमृताय व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भगवान बोलते हैं कि जो ये ब्रह्म ज्योति है, मैं ही उसका बेसिस हूँ, आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मन। और ये जो ब्रह्म ज्योति है ये भी क्या है, इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है, एटर्नल है, सनातन है, क्योंकि भगवान के शरीर का ही तेज है, और भगवान ही उस ब्रह्म ज्योति का आधार है। भगवत गीता 14 चैप्टर 27 वर्स में भगवान बोलते हैं कि मैं ही इस ब्रह्म ज्योति का आधार हूँ, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति के भगवान के ही शरीर का तेज है। तो ब्रह्म ज्योति के रूप में जो ब्रह्म ज्योति को भी मान रहे हैं वो भी अध्यात्मवादी हैं, क्योंकि उनकी भी रियलाइजेशन क्या है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो कैसे यज्ञ कर रहे हैं, उनका मानना है कि हम भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान से वो विनीत देखा जाए तो उनकी भगवान से क्या है, ईर्ष्या है। 14 मिनट्स उनकी भगवान से ईर्ष्या है, तो वो इसलिए जब किसी से ईर्ष्या होती है तो वो उसके आकार रूप को नहीं मानते हैं, तो इसलिए वो केवल ज्योति तक ही मान रहे हैं कि जो भगवान है परम सत्य है, उनके लिए क्या है, ज्योति है। और वो इस ज्योति में मर्ज होना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हम माया में हैं, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। जैसे ही हम ब्रह्मन यानी कि ये ज्योति में हम जब लीन हो जाएंगे, जो भगवान के शरीर का ही तेज है, तो हम भी क्या हो जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे। उनका अंडरस्टैंडिंग है कि हम भी भगवान की तरह बन जाएंगे, पर भगवान की तरह कोई नहीं बन सकता। तो उनके लिए यज्ञ क्या है, उनके लिए यज्ञ है इस ब्रह्म ज्योति में लीन होना।
किंतु जो लोग परम सत्य निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप को आहुति दे देते हैं। क्योंकि जो ये ब्रह्म ज्योति वाले हैं, ये सभी देवी देवताओं को और भगवान को एक ही लेवल पे मानते हैं, कि जो कि एक लेवल नहीं है। अगर हम कहे कि पीएम भी और प्राइम मिनिस्टर भी एक ही लेवल पे है, तो वो एक लेवल पे नहीं है। उसका अपना पर्पस है, पीएम अपनी ड्यूटी कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर वो सबको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो वो एक लेवल नहीं है। ऐसे निर्विशेष परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन से अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। कि मतलब अब जो ये सकाम कर्मी है, ये देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी सारी वेल्थ और वो सब भगवान के यज्ञ के लिए लगा रहे हैं। और जो दूसरी ओर पे जो ये निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, ये अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। यानी कि इनकी ये डिफरेंट भौतिक उपाधियाँ, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो ये सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं हमारी, वो उन सबको लीन कर देना चाहते हैं। इन सब के अंदर हमारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ भौतिक संसार में हो सकती है। कोई माता पिता, मैनेजर, पीएम और डायरेक्टर, सीईओ, ये सब उपाधियां हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक हमारी फंडामेंटल उपाधि है, वो है हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास है, वो हमारी रियल स्वरूप है। तो ये सारी अपनी उपाधियों का, क्योंकि ये अपनी जो रियल हमारा स्वरूप है, इनको लगता है कि जब वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो हम भी ब्रह्मन बन जाएंगे, परम सत्य वो बन जाएंगे, तो वो नहीं है। तो ये क्या है, अपनी उपाधियों का वो आहुति दे रहे हैं इस यज्ञ में। निर्विशेषवादियों के लिए यज्ञ अग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। क्या लिखा है? For the impersonalist, the fire altar of sacrifice is supreme Brahman. The offering is the self being consumed by the fire of Brahman. अच्छा, ये अपने आप की आहुति दे रहे हैं उस ये निर्विशेष के जो वो यज्ञ है, बेसिकली यज्ञ का प्रिंसिपल है, तो उसके अंदर वो क्या अपनी ही आहुति दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को वो मर्ज करना चाह रहे हैं ना, अपने आप को लीन करना चाह रहे हैं। तो हम सबका आत्मा तो अजर अमर है। हम सब भगवत गीता में 2nd चैप्टर में ये समझ आ गया, आत्मा सनातन है, आत्मा नहीं कभी मरती, आत्मा कभी भ्रम से एक नहीं होती। भगवान का अपना अपना अस्तित्व है, वो परम कंट्रोलर है, और हम सब आत्माएं हैं, भगवान सुपर सोल है, हम सोल हैं, ठीक है ना। तो हम सब उनके अंश हैं, तो वो उनकी अपनी भगवान की भी आइडेंटिटी है, हमारी भी अपनी आइडेंटिटी हमेशा रहेगी एज अ सोल। The Krishna conscious person like Arjuna, however, sacrifices everything for the satisfaction of Krishna. Thus all his material possession as well as his own self, everything is sacrificed for Krishna. Thus he is the first class yogi, but he does not lose his individual existence. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो अर्जुन है, वो भगवान कृष्ण के को प्रसन्न करने के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसने भगवत गीता जब सुनी, फिर भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसने युद्ध किया, उसने अपने कर्म करे हैं। ऐसा नहीं है कि उसने भगवत गीता सुन के वो बल्कि पहले कह रहा था कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, मैं तो सॉरी कृष्णा बाय, मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। फिर भगवान ने जब उसे भगवत गीता बोली तो उसने अपनी ड्यूटीज़ करी, एज अ क्षत्रिय उसकी ड्यूटी थी ये लड़ना, धर्म के लिए लड़ना, तो उसने वो किया। लेकिन उसने क्या किया, अपना जो सर्वस्व, यानी कि अपनी ये उसकी सेल्फिश डिज़ायर थी कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, उससे मेरे को प्लेजर नहीं मिलेगा, और ये सारे मर जाएंगे तो फिर मैं किसको दिखाऊंगा, जो वो रीज़न दे रहा था बैठ के। तो वो उसने अपना सर्वस्व समर्पित करके उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्म किए, और उसके बाद जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किए, अपनी वो सारी मेंटालिटी वो सब भगवान को समर्पित किया, उसके बाद वो और भगवान एक नहीं हो गए। भगवान अपनी जगह भगवान है, वो अपनी जगह रहा। तो यहीं पे यहाँ पे वो बता रहे हैं
कि वो परम योगी है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि वो सब योगियों में से परम योगी कौन है, जो उनकी शरण में आ रहा है, उनके बारे में सुन रहा है, उनका नाम जाप कर पा रहा है और उनकी प्रेममयी भक्ति प्रेममयी सेवा कर पा रहा है। और वो हर चीज़, तो हमें भी ऐसे ही करना है, जो भी हमारे कर्म हैं वो हमें भगवान को ऑफ़र करने हैं। और ऐसे जब हम करेंगे तो ये कर्मा साइकिल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं, कहाँ से कैसे हम एंटैंगल हो जाते, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, हमें पता नहीं। हम सब सोल्स अपनी जर्नी पे हैं और आपस से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के कर्मों में हम वो मेसिंग कर, क्या कहते हैं उसको, मेस करना शुरू कर देते हैं और हमें समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे हम एंटैंगल हो जाते हैं, हमें भी नहीं समझ आता। तो भगवान यहाँ पे वो वे बता रहे हैं कि अलग अलग योगी तो अलग अलग यज्ञ करें। अब आगे इस सेक्शन में बताएंगे कि कैसे अलग अलग वो किस प्रकार के ब्रह्मचारी किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं और कि वो किसकी आहुति दे रहे हैं, गृहस्थ किस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, तो वो सब हमें समझ आता है। अल्टीमेटली प्रिंसिपल यही है कि जो भी हम कर रहे हैं वो अगर हम भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो दैट विल बी अ यज्ञ, दैट विल बी अ सेक्रीफाइस। हम अपनी सेंसेस की सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टाइम की आहुति दे रहे हैं इस जो भगवत गीता का अभी यज्ञ चल रहा है। तो ये भी यज्ञ है, इसके अंदर हमारी जो आहुति है वो हमारा ही अपनी जो चीज़ें जो आहुति दे रहे हैं वो भी आध्यात्मिक हो जाएगी, और जो रिज़ल्ट है जो पिछले श्लोक में पढ़ा था, जो आहुति है वो भी आध्यात्मिक है, जो डेस्टिनेशन है वो भी आध्यात्मिक होगी, और सब कुछ हमारा उससे क्या है, आध्यात्मिक होगा। और उससे हमें भगवान के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए जो भी हमें चाहिए वो हमें क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज सब कुछ आध्यात्मिक है। जो भी भगवान के लिए कर रहे हैं वो सब कुछ क्या हो, वो सब क्या है, भक्तिमय है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी। तो अगर किसी का कुछ डिस्कशन है, किसी को लगता है कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। एक बारी फिर से इसका वो पढ़ती हूँ ट्रांसलेशन। अब ये सब डिस्कशन के बाद अब क्लियर होगा कि क्या है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के यज्ञों का डिस्कशन हुआ है, क्योंकि जो देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं वो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो ये वो भी योगी हैं, जो ये ब्राह्मण में लीन होना चाहते हैं वो भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उनके लिए ये भी यज्ञ है। पर परम योगी कौन है, भगवान कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। कि जो सब भगवान के लिए कर रहे हैं वो परम योगी है, और उसका जो स्वरूप है, आइडेंटिटी है हमारी, कभी भी आइडेंटिटी जो है हमारी, हमेशा हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी सबकी रहेगी। भगवान की अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, और भगवान भी भगवान रहेंगे। हम जो जीवात्मा हैं या तो हम नित्य सिद्ध हो जाएंगे या फिर हम नित्य बद्ध रहेंगे। तो वो हमारी आइडेंटिटी जीवात्मा की रहेगी। जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे तब तक हम इस मटेरियल वर्ल्ड के चक्कर काटते रहेंगे, और हमारी तो अलग अलग आइडेंटिटीज़, अलग अलग आत्मा जो है अलग अलग बॉडीज़ लेती रहेगी। जब हम मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, फिर वहाँ पे जो हमारा रियल स्वरूप है, जो हमारा रियल स्वरूप है भगवान के साथ, जो हमारा संबंध है वो हमें प्रकाशित हो जाएगा। हम उस स्वरूप में आ जाएंगे और फिर समझ जाएंगे हम कृष्ण के हैं। अल्टीमेटली सबको समझना यही है कि वो कृष्ण के हैं, और उसी वो रियलाइजेशन जब एक्चुअली में हो जाएगी ना, तो फिर हम अपने, इसका मतलब हम रियल स्वरूप में आ गए हैं। जो भी हमारा भगवान के साथ संबंध है, अब नहीं पता हमें कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम सबका एक भगवान के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है, जो अभी हम भूले हुए हैं, हमारा एक स्वरूप है। तो जब हम उस स्वरूप में आ जाएंगे तो हम भगवान को अपना मान लेंगे, तो बस हम मुक्त हो चुके हैं, भगवान के धाम में फिर हम होंगे। तो इसी के साथ ही मैं स्टॉप करती हूँ। कुछ डिस्कशन है किसी की इसमें? ओके, तो फिर थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड हरे कृष्णा एवरीवन। हम मिलते हैं Thank you, मंडे को। Mataji. Thank you. थैंक Thank you so much, यू। Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा।